और अब पेश खबरों की तफसील। अनंतनाग के शीरबाग इलाके में मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर ग्रेनेड फेंका। इसके नतीजे में 2 सीआरपीएफ एहलकारों समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। इनमें चंद खवातीन भी शामिल हैं। ये ग्रेनेड शीरबाग पुलिस चौकी से कुछ दूर ड्यूटी पर तैनात फोर्सेस पर फेंका गया। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया। उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। हमले के फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके का मुहासरा किया और हमला आवरों की तलाशी शुरू कर दी। यह हालिया दिनों में अनंतनाग में मिलिटेंटों की जानिब से इस नवियत का दूसरा हमला है। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अखनूर में एक प्रोग्राम से खिताब के दौरान गवर्नर ने एनसी और पीडीपी पर दोहरा मेयार अपनाने का इल्जाम लगाया और कहा कि इन पार्टियों ने अपने सियासी मफादात की खातिर बल्दियाती व पंचायती इंतखाबात का बाइकॉट किया था। सत्यपाल मलिक ने कहा कि सियासी पार्टियों को अवाम से ज्यादा अपनी खुदमुख्तारी की फिक्र है। गवर्नर ने पंचायत इंतखाबात से कबल उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती से उनके घर में मुलाकात का हवाला दिया। गवर्नर ने कहा कि उस वक्त उन्होंने दोनों पार्टियों के लीडरों को पंचायत इंतखाबात में हिस्सा लेने पर जोर दिया था, लेकिन दोनों ने उनकी मुखालफत की थी। मैं ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं इनका इतना दोगलापन है, मुझे बहुत गुस्से में ये बात कहनी पड़ रही। हम पंचायत का चुनाव कर रहे थे, विरोध कर रही थी और मैं इनके प्रोटोकॉल तोड़ के दोनों के घर पे गया। मुफ्ती साहब के तो मुझे जाना था, चूंकि मेरे मित्र थे, उनकी डेथ हो गई थी, जा नहीं पाया था। महबूबा के भी गया और उमर तो मेरे से उम्र में छोटा है, फिर भी उसके यहाँ गया और दोनों से मैंने कहा कि इस चुनाव में हिस्सा लो, ये हमारे लिए नहीं है, ये आपके लिए है। आपके सरपंच को 65 लाख से लेके 1 करोड़ तक रुपया मिलेगा, एम्पावरमेंट होगा, लोगों का डेवलपमेंट होगा। लेकिन ये तो अपना एम्पावरमेंट चाहते हैं, लोगों का नहीं चाहते। तो दोनों ने विरोध कर दिया और ये समझा कि ये डर के इस चुनाव को नहीं कराएंगे। हमने कहा ये चुनाव होगा। जम्मू कश्मीर की जो प्रॉब्लम है वो भ्रष्टाचार सबसे बड़ी प्रॉब्लम। इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि इस मेज से उस मेज तक फाइल जाने में 4 महीने लगते हैं। मेरे चीफ सेक्रेटरी ने माना पिछले हफ्ते, हर हफ्ते में 5, 6, 7 ऐसे बच्चों को नौकरी देता हूं जिनके माँ बाप टेररिस्ट से या कहीं उसमें मारे गए हैं, टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटी। तो उसको SRO 65 या कुछ बोलते हैं, हाँ। तो वो ऑर्डर हो जाता है मेरे यहाँ से, चीफ सेक्रेटरी के यहाँ से भी ऑर्डर हो जाता है, लेकिन जिसके लिए ऑर्डर होता है उसको वो कागज उस दिन तक नहीं मिलता जब तक वो कम से कम 1 लाख रुपया न दे। ये हालत आज है और मुझे बताते हुए शर्मिंदगी हो रही। हमारे सेक्रेटेरिएट में 15 साल से लोग बैठे हुए, उनको कभी इस पार्टी की मदद है, कभी उस पार्टी की मदद है, और लूट के किस तरह इस स्टेट को खाया है आप अंदाज ही नहीं कर सकते। इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने गवर्नर के बयान पर अपना रद्द अमल जाहिर किया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गवर्नर तौहीन आमेज बयानबाजी बंद करें। उन्होंने कहा कि गवर्नर के ओहदे पर फाइज रहने वाले को ऐसे बयानात जेब नहीं देते हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गवर्नर को सियासत करने के बजाय अपने काम पर तवज्जो देना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने गवर्नर से मुलाकात के हवाले से कहा कि वो गवर्नर के ओहदे का एहतराम करते हुए उन बातों को दोहराने से गुरेज कर रहे हैं जो उस मुलाकात में हुई थी। कुपवाड़ा पुलिस ने एक अहम कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान की जानिब से मंशियात स्मगलिंग से मुतालिक एक नेटवर्क को बेनकाब करने का दावा किया है। 2 स्मगलरों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। उनके कब्जे से 19 किलो हीरोइन और नशीली अद्वियात बरामद की गई हैं। एसएसपी कुपवाड़ा श्री राम अंबारकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इस नेटवर्क से जुड़े दीगर अफराद को बहुत जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार अफराद की पहचान जमीर अहमद रैना और रियाज अहमद बढ़ाना साकिना अमरोही करना के तौर पर हुई है। एसएसपी ने कहा कि मंशियात स्मगलिंग पाकिस्तान की जानिब से हो रही है, जिसको किसी भी तरह से कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। के इलाके में एक कार को रोका गया, जिस कार के चेकिंग के दौरान ये 2 शख्स जो है गिरफ्तार किए गए, एक बहुत बड़े नारकोटिक्स के कंसाइनमेंट के साथ में। ये दोनों रहने वाले हैं अमरोही गांव करना के। इनके पास से करीब 19 किलो ब्राउन शुगर बरामद हुआ है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में यदि हम स्ट्रीट प्राइस यदि उसकी कंपेयर करें तो 70-80 करोड़ तक हो सकती है।
इस तरह का ये बड़ा कार्रवाई करने में पुलिस को एक कामयाबी मिली है। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, उसमें यही सामने आया है कि ये कंसाइनमेंट पाकिस्तान से आया है। जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पे टेररिज्म को बढ़ावा मिलता है, उसी साथ साथ यहाँ की समाज का ताना बाना बिखेरने के लिए, यहाँ की पूरी बर्बाद कौम को बर्बाद करने के लिए, यहाँ का मुस्तकबिल खराब करने के लिए भी पाकिस्तान कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। और उसी कोशिश में जो है, उसी फिराक में पाकिस्तान जो है इस तरह की नशीली जो चीज़ें हैं वो हिंदुस्तान में पंप करता रहता है। मगर उनके इस इरादों को फेल करने के लिए हम यहाँ पर पूरी चौक चौबंद लगे हुए हैं। सारी सिक्योरिटी फोर्सेस मिलकर इस चीज़ को, और सारी इंटेलिजेंस फोर्सेस भी, एजेंसी जो है सारी मिलकर इस चीज़ को पूरी तरह से ख़त्म करने में आप देखेंगे कि आने वाले समय में हमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा कि मुल्क भर में दहशतगर्दी और तशद्दुद के वाकयात पर रोक लगाने और मुल्क की अंदरूनी सलामती को यकीनी बनाने में सिक्योरिटी फोर्सेज ने काबिल सत्ताइश काम अंजाम दिया है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत जम्मू कश्मीर की मजमूई तरक्की की वादाबंद है। उन्होंने पंचायती व बल्दियाती इंतखाबात के कामयाब इनकाद का भी जिक्र किया। सदर जमहूरिया ने कामयाब सर्जिकल स्ट्राइक को भी मोदी हुकूमत का अहम कदम करार दिया। सदस्यगण, मेरी सरकार जम्मू, लद्दाख और कश्मीर के संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि राज्य में विकास का वातावरण बनना शुरू हुआ है। हाल ही में राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में 13 वर्ष बाद और पंचायतों में 7 वर्ष के अंतराल के बाद शांतिपूर्वक चुनाव हुए, जिनमें लोगों ने बहुत उत्साह दिखाया और 70% से अधिक मतदान हुआ। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए प्रतिबद्ध मेरी सरकार द्वारा 80,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया था। इस पैकेज में से इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी अलग अलग परियोजनाओं के लिए अब तक 66,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की स्वीकृति दी जा चुकी है। वज़ारत ख़ारिजा ने पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की अलहदगी पसंद लीडर मीरवाइज उमर फारूक से फ़ोन पर बात को मज़मूम हरकत करार दिया। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने इसे हिंदुस्तान के दाखिली उमूर में मुदाखलत करार दिया। उन्होंने कहा कि इस अमल से पाकिस्तान का दोहरा मेयार बेनकाब हो गया है। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान एक तरफ अमन की बात करता है और दूसरी तरफ हिंदुस्तान इसका मुखालिफ अमल करता है। Action by Pakistan has confirmed yet again that it officially abets and encourages individuals associated with terrorism and anti-India activities. There are these two faces of the government which are play at the same time. One face talks about peace, good relations with India, and the other face takes action which are completely anti-India. नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के वजीर खारजा की जानिब से मीरवाइज उमर फारूक को फोन करने पर मरकज के रद्द-अमल को तनकीद का निशाना बनाया है। उमर अब्दुल्ला ने पुलवामा में पार्टी कारकुनों के एक इजलास के बाद मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि कश्मीर एक सियासी मसला है और इसका सियासी हल निकालना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मरकज के रद्द-अमल से साफ जाहिर होता है कि वो मसले का हल सियासी तौर पर नहीं चाहती है। मीरवाइज साहब से तो हमने भी वक्तन बात की। मुझे याद है वो दौर जब हम एक साथ सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस में जाते थे। मीरवाइज साहब अपनी सियासी बात करते थे, हम अपना रखते थे। तब मुझे लगता है हिंदुस्तान का जो मतलब टॉलरेंस इन चीज़ों के लिए वो ज़्यादा थी। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इन चीज़ों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये ना मसले इस तरह हल नहीं होंगे। हमें मान के चलना होगा कि जम्मू कश्मीर में एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल इशू है, उसको पॉलिटिकली हमें हल करना है और इसके लिए हमने पहले भी कोशिश की, आगे भी हमारी कोशिश जारी रहेगी। रियासती कांग्रेस के सदर गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि कांग्रेस ने इस बार रियासत के अवाम की ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक अपना इंतखाबी मंशूर तैयार किया है। अनंतनाग में पार्टी कारकुनों के एक इजलास से खिताब के बाद मीर ने कहा कि अगर बारामूला जैसे किसी इलाके को मिलिटेंसी से पाक करार दिया गया है तो वो ऐसे इलाकों से अफसपा जैसे कवानीन के खात्मे की वकालत करेंगे। इस मौके पर हिलाल अहमद शाह, शाहीन नद्दाफ और दीगर लीडरान भी मौजूद रहे। मीर ने कहा कि असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस सबसे ज्यादा नशस्तों पर काबिज होगी।
जॉइंटली भी ये कहा गया कि अगर सरकार इत्मीनान महसूस कर रही है कि किन एरियाज़ में इस वक्त हमें डिस्टर्बेंस लॉ एंड ऑर्डर की नहीं है, उन एरियाज़ में रफ्ता अफसफा को विड्रा किया जाना चाहिए। ये पहले भी डिमांड रही। आज अगर यही सरकार इस चीज़ की सर्टिफिकेट देती है तो अगर लोग डिमांड करें या लोग चाहते हैं कि अफसफा विड्रा होना चाहिए, अगर उनने अमन कायम करने में ताउन किया तो उनको रिलीफ देना भी सरकार का फिर फर्ज बनता है। हैदराबाद की तारीखी कुल हिंद सन्नती नुमाइश में गुज़िश्ता रात पेश आए आतिशज़दगी के वाक़े में सैकड़ों स्टॉल जलकर खाकिस्तर हो गए हैं। इससे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। आग की इस वारदात में दर्जनों कश्मीरी स्टॉल्स को भी काफी नुकसान हुआ है। वाज़ेह रहे कि इस नुमाइश में सैकड़ों कश्मीरी ताजिर हर साल स्टॉल लगाते हैं। मुतासरीन ने नुकसान का मुआवजा फराहम करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। मुतासरीन का कहना है कि फायर इंजन में पानी न होने के सबब बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। नुमाइश सोसाइटी पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करने का इल्जाम भी लगाया जा रहा है। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि नुमाइश की मियाद में 28 फरवरी तक का इजाफा किया गया है। नुमाइश से हासिल होने वाली आमदनी को मुतासरीन में तकसीम करने पर गौर किया जा रहा है। उन्होंने मुतासरीन को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। इस बीच कश्मीर चैम्बर के सदर का कहना है कि उन्होंने तेलंगाना के वजीर दाखिला से बात की है। उन्होंने कहा कि वो तेलंगाना हुकूमत की जानिब से उठाए जा रहे इक़दामात से मुतमईन हैं। टोटल लॉस है, सब डैमेज हो गया, कुछ भी हम बचा नहीं पाए। और जो फायर सर्विस है वो लगभग 10 मिनट के बाद, जब तक आग बहुत फैल चुकी थी, उसके बाद आ गए थे। पहले जो 2 गाड़ियां थी उनमें पानी भी नहीं था। एग्जीबिशन खुलनी नहीं चाहिए तब तक जब तक हमारे स्टॉल न बने, हमारा कंपनसेशन न मिले, तब तक एग्जीबिशन का एक कोना भी नहीं खुलना चाहिए। सीएम ऑफिस तक मार्च करेंगे हम। हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। हम किसी पे जुल्म नहीं कर रहे हैं, हमारा हक जो है ना वो मिलना चाहिए। सब माल जल गया कश्मीरी लोगों का, बहुत सारा नुकसान हो गया। क्या है इसमें इतना एग्जीबिशन बड़ा है, इसमें उतना भी फैसिलिटी भी नहीं है सर। फायर सर्विस जब आया तो तभी पूरा जल गया। फायर सर्विस गाड़ी थे इधर, मगर उसमें पानी भी नहीं था, कोई इंतज़ाम भी नहीं थे सर, जब तक इधर आग फैल गया सर। एग्जीबिशन में कम से कम हज़ारों की स्टॉलें लगी। खाली एक एग्जीबिशन था इधर, एक फायर सर्विस था इधर। कम से कम यहाँ पर 5-6 होना चाहिए, 10-12 नहीं, कम से कम 5-6 होना चाहिए। इस आग पर काबू पा सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं इंतज़ाम था। जब भी वो आए तो उस वक्त पानी उसमें था ही नहीं, टोटल भी था ही नहीं, जिस वजह से ये सब आग यहाँ पर फैल गया। इतना हम परेशान और कंसर्न थे, उससे 10 गुना ज़्यादा वो परेशान थे। और उन्होंने अभी पब्लिक में अनाउंस भी किया, मेरे साथ बात की, पहले ही बोल दिया कि हम इनको रिहेबिलिटेट करेंगे। अगले 4 दिन में इनको वापस इनकी दुकानें और जितना भी ड्यू कंपनसेट वो कर सकते हैं वो कर लेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर भी इनको एकोमोडेट किया। और उन्होंने ये जो एग्जीबिशन है इसको 10-15 दिन एक्सटेंड भी कर दिया। तो मेरे ख्याल से वी आर ऑन बिहाफ ऑफ होल कश्मीर बिजनेस फ्रेटर्निटी, हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है होम मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना के। और मतलब इंतहाई बहुत अच्छे एक इंसान है, वो उन्हें साबित किया और हम मशकूर हैं। कश्मीर न्यूज में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। एनसी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर वो इख्तदार में आते हैं तो उनकी सरकार रियासत से पीएसए को पूरी तरह खत्म करेगी। उमर अब्दुल्ला ने पुलवामा में वर्करों से खिताब के दौरान इन बातों का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पीडीपी के दौरे इख्तदार में वादी में हालात अबतर हो गए। उनका कहना है कि लोगों को इन हालात से बाहर निकालना उनकी अव्वलीन तरजीह होगी। पब्लिक सेफ्टी एक्ट को कानून के दायरे से बाहर निकाल दूंगा। और मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि वो कहना बहुत आसान है। मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, मेरी बात कोई आएगा वो इस्तेमाल करना दोबारा शुरू करेगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं पब्लिक सेफ्टी एक्ट को कागजी तौर मिटा दूंगा, उसका नाम और निशान। इसी दौरान पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर पीएसए एक्ट के बेजा इस्तेमाल का इल्जाम लगाया। सज्जाद लोन ने ट्वीट करते हुए कहा कि शेख अब्दुल्ला ने ही 1975 में पीएसए एक्ट को मुतारिफ कराया था और एनसी के दौरे इख्तदार में ही इसका गलत इस्तेमाल किया गया है। सज्जाद लोन ने कहा कि एनसी अब पीएसए को खत्म करने के लिए वोट चाहती है।
नाज़रीन, इस सिलसिले में मजीद बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सज्जाद लोन। सज्जाद साहब, इंतखाबात आने के साथ ही लीडरान बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। अब उमर अब्दुल्ला ने भी ये कहा है कि वो अगर इंतखाब जीतते हैं तो वो पीएसी हटाने की जो है वकालत कर रहे हैं। क्या कहना है आपका? मैं आपको इसकी थोड़ी हिस्ट्री दे दूं। 1975 में अकॉर्ड हुआ और शेख साहब कांग्रेस के सपोर्ट से चीफ मिनिस्टर बने। 1977 में इलेक्शन आए और उन्हें 2/3 मेजॉरिटी ली। 1978 में उन्होंने सेफ्टी एक्ट लाया, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, और उस वक्त ये बताया गया कि ये जंगल के जो स्मगलर्स हैं उनके लिए। 78 से लेकर 89 तक वो पावर में थे। 96 से 2002 तक वो पावर में थे, 17 साल। जितना मिसयूज हुआ कि जनरल पॉपुलेशन में पीएसए लगाया गया, खुले आम लोगों को, अब तक लाखों लोगों को पीएसए लगाया गया, ये सब नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरे हुकूमती हुआ। और अब ये बोल रहे हैं यहाँ पे अब हमें आप सिंगल मेजॉरिटी दे, अब हम हटाएंगे। ये देखिए, थोड़ा तो शर्म करें। हाउ लॉन्ग कैन यू, आप कितनी देर लोगों का मजाक उड़ाएंगे कि 2/3 मेजॉरिटी मिली तो आपने सेफ्टी एक्ट लगाया और अब तक लाखों लोगों को उसमें जेल भेज दिया। और आज जब वोट मांगने जा रहा, बोल रहे जी अब ये हटाएंगे, आप हमें वोट दे, अब हम ये हटाएंगे। चाहे पोटा हो, वो भी इनके टाइम में ही आया, उसका कितना गलत इस्तेमाल किया। बट थोड़ा तो लोगों पर रहम करें। मतलब यू कांट ट्रीट पीपल इन सच ए शेमलेस। सज्जाद साहब, कांग्रेस के जी अमीर ने भी अफसपा हटाने की वकालत की है। मेरी बात सुनिए, कांग्रेस दौरे हुकूमत, हम भी चाहते हैं अफसपा हटे, लेकिन वो तो हटाना कांग्रेस को था। सेंटर में तो हुकूमत उनकी थी कोई 15-20 साल, तब तो नहीं हटाया। व्हेनेवर दे आर आउट ऑफ पावर तब बोलते हैं हटाने के लिए। मकसद तो यही है ना कि ये सिर्फ मेरा, ये देखिए, एक विक्टिम जान सकता है। मैं जेल गया हूँ, मेरे बाप को कोई 10 बार पीएसए लगा है, जोधपुर जेल गया है, हमें पता नहीं पीएसए क्या है। इनको कहां से पता है पीएसए क्या है? पीएसए तो इन्होंने बनाया और उन जैसे लोगों पर लगवाया। वो तो पॉलिटिकल लोग थे, उनको जोधपुर जेल भेज दिया, कभी रियासी जेल भेज दिया। मैं अपनी जाती बात कर रहा हूँ कि हम विक्टिम रहे हैं इसके। मेरे भाई को लगाया पीएसए, ये फैमिली में तो हमें पता है ना पीएसए क्या हुआ। उमर साहब को तो इतना ही पता है कि शेख साहब ने लगाया, इन्होंने खुला इस्तेमाल किया। लाखों पीएसए आज तक लगे होंगे, थाउजेंड्स और लाखों। मुझे एग्जैक्ट सज्जाद साहब, आपकी पार्टी का मौकफ जानना चाहेंगे? मैं कहता हूं जितने भी काले कानून हैं, इंक्लूडिंग पीएसए, इंक्लूडिंग अफसर, ये एक सिविलियन सोसाइटी का हिस्सा हो ही नहीं सकते। इनको रिमूव करना है। लेकिन जिन्होंने बनाया, इस्तेमाल किया, वो तो ये बात ना करें। इससे तो मतलब एक मजाक बन जाता है ना, हमारी सोसाइटी का भी और हमारी कौम का भी। मेरा यही है, निकलने तो चाहिए ही है किसी भी हालत में। ये आज के माशरे में 2019 में इनका क्या रोल है जब ह्यूमन राइट्स की बात पूरी दुनिया में हो? लेकिन बोलेगा कौन? वही जिसने लाया, जिस पार्टी ने लाया। इनने खुद कितना इस्तेमाल किया है। मैंने ट्विटर पर 2013 का इनका एक न्यूज क्लिप भी पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने बोला कि सवाल ही पैदा नहीं, हम पीएसए नहीं हटाएंगे। तो आज इलेक्शन के वक्त इनको याद आ रहा है। सज्जाद साहब, आपसे एक अलग तरीके का सवाल पूछना चाहेंगे। पावर प्रोजेक्ट और कुछ दीगर मामला से मुतालिक जो गवर्नर के फैसलों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, जहां तक पावर का सवाल है, हाइड्रो पावर का, देयर इज अ वेल नेट एक कॉन्स्पिरेसी तो है कि पावर प्रोजेक्ट अब तक जो है, हमारे पास इतना पोटेंशियल है पावर का कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उससे पैसा कमा सकते हैं अपने लोगों के लिए। लेकिन हम इंपोर्ट करे जा रहे हैं पावर, इंपोर्ट करे जा रहे हैं पावर। मेरा जहां तक मानना है कि जो पावर का मसला है, ये लॉन्ग टर्म है। ये जम्मू कश्मीर के लोगों का हक बनता है और एक चुनी हुई सरकार ही उस पर बड़े डिसीजंस ले, उस पर कोई बड़े डिसीजंस नहीं लिए जाने चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फरवरी की 3 तारीख को जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। वो एम्स और कौमी शाहराह समेत कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम नवमुंतखब पंचों और सरपंचों से भी मुलाकात करेंगे। ये जानकारी बीजेपी के रियासती नायब सदर व उमूर कश्मीर के इंचार्ज सोफी यूसुफ ने श्रीनगर में पार्टी वर्करों से खिताब के बाद मीडिया के साथ बात करते हुए दी। सोफी यूसुफ ने कहा कि वजीर आजम आने वाले असेंबली इंतखाबात के हवाले से भी बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आजम हमेशा से कश्मीरी लोगों के खैर ख्वाह रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, 5वां उनका दौरा है हमारे रियासत जम्मू कश्मीर में। जब भी वो आते हैं रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए
वो कुछ देके जाते हैं और उनको बहुत हमदर्दी है कि रियासत के अवाम जो है, रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम है, उन्होंने लाल किले में अपने भाषण में कहा कि हमारी तिजोरी रियासत जम्मू कश्मीर के लिए खुली है, कि नरेंद्र मोदी जी का सोच जो है पॉलिटिकल सेटअप में ही रियासत जम्मू कश्मीर का भला होगा और वो चाहते हैं कि यहाँ इलेक्शन हो, और मुझे लगता है कि वो उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। वहीं आने वाले असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की जानिब से हिंदू वजीर आला मुंतखब करने से मुतालिक सवाल के जवाब में सोफी यूसुफ ने कहा कि किसी हिंदू के वजीर आला बनने में कोई बुराई नहीं है। होना चाहिए। देखिए, रियासत जम्मू कश्मीर एक है, एक स्टेट है। पहले एक परंपरा थी कि डीजी अगर मुसलमान होगा तो चीफ सेक्रेटरी हिंदू होना चाहिए। वो परंपरा यहाँ नहीं होनी चाहिए। देखिए, रियासत जम्मू कश्मीर जो है हिंदुस्तान का अटूट अंग है, एक स्टेट है। यहाँ मुसलमान भी राइट रखता है, हिंदू भी राइट, उसको भी हक है, और सिख को भी हक है। कोई भी किसी भी इलाके का चीफ मिनिस्टर बन सकता है, तो उसमें लोगों का कोई एतराज। उधर वजीर आजम के रियासत के मुजव्विज़ा दौरे से मुतालिक एक सवाल के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें इस दौरे से कुछ खास उम्मीदें नहीं हैं। ज्यादा उम्मीद है नहीं। जिस चीज़ की हम पिछले 4.5 साल से उम्मीद लगाए बैठे थे कि वज़ीर आज़म साहब के हाथों जम्मू कश्मीर के मसले के हल के तरफ जो है कदम उठाए जाएंगे, वो हुआ नहीं। हमने चाहा था कि एक पॉलिटिकल डायलॉग का प्रोसेस शुरू हो जाए। यहाँ पे नाम के लिए तो इंटरलोक्यूटर लगा, लेकिन काम के लिए लगा नहीं। और अब जबकि मोदी साहब की हुकूमत को अब चंद ही महीने बाकी रह गए हैं, अब हमें उनसे कोई ज्यादा उम्मीद या वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के साथ साथ आज शहरी श्रीनगर में फिर एक बार ताज़ा बर्फबारी हुई है। श्रीनगर में आज बाद दोपहर से हल्की बर्फबारी शुरू हुई। इसकी वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद है। उधर श्रीनगर का मुल्क के साथ हवाई राबिते पर भी बुरा असर पड़ा। कई परवाजें मनसूख करनी पड़ी, कई एक देरी से लैंड हुई। महकमे मौसमियात ने आज से मौसम में तब्दीली की पेशगोई की है। गुज़िश्ता रात से पीर पंचाल पहाड़ी रेंज और जवाहर टनल के आर पार बारिश और बर्फबारी के नतीजे में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को ट्रैफिक आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। हुकाम के मुताबिक ये इकदाम शाहराह पर फिसलन और महकमे मौसमियात की पेशगोई के तनाजुर में उठाया गया। हुकाम ने शाहराह पर चट्टानें खिसकने और बर्फानी तोदे गिरने की वार्निंग भी जारी कर दी है। मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ियां और मुसाफिर दरमांदा हो गए हैं। मुसाफिरों का कहना है कि फीडर लोअर मुंडा से बर्फ न हटाने की वजह से भी काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। गुज़िश्ता दिनों से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक को बहाल करने में कई बेज़ाब्तियां भी सामने आई हैं। फ्रूट है, ये फ्रूट हमारा खराब हो गया, जाएं तो कहाँ जाएंगे? हमारे साथ कोई और गाड़ी था, वो आगे निकल गया। व्यापारी हमको फोन कर रहा है, आप कहाँ हैं? हम तो यहाँ पर फंसे हैं। तो सरकार की तरफ से कोई सुविधा आपको? बस यही है, यही गुजारिश है, हमको पार कर जाना चाहते, आगे जाना चाहते हैं, हमारी कोई फैसिलिटी होनी चाहिए। ये सब ट्रैफिक आईजी की गलती है। इधर से भी गाड़ियाँ छोड़ता है, उधर से भी छोड़ता है, लाइट व्हीकल सब गाड़ियाँ छोड़ दी। जो यहाँ पे ट्रैफिक वाले हैं, ये क्या करेंगे यहाँ पे? तो मसला है, हम यहाँ पे बहुत परेशान है। यहाँ पानी का कोई सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पे का जो गाड़ियाँ छोड़ी हमारे साथ, वो आधे जम्मू पहुँच गई हैं, हम यहाँ पे फंसे हैं रास्ते में। वहीं ताज़ा बर्फबारी और जमीन खिसकने की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह एक बार फिर बंद हो गई है। इस बीच ट्रैफिक हुकाम ने तमाम गाड़ियों को एहतियात के तौर पर उधमपुर में रोक दिया गया। डीसी उधमपुर का कहना है कि लगातार हो रही बर्फबारी और बारिश की वजह से सड़कों पर फिसलन पैदा हो गई है। हाईवे अथॉरिटी ने किसी भी हादसे से बचने के लिए शाहराह को बंद करने का फैसला किया है। दरमांदा ड्राइवरों और मुसाफिरों का कहना है कि उन्हें काफी मुश्किलात का सामना है। उन्होंने मुतल्लिका महकमे से अपील की है कि कौमी शाहराह को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। बुलेटिन में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। कश्मीर के कई तलबा गैट इम्तिहानात को लेकर काफी परेशान है। खराब मौसम की वजह से इन तलबा का जम्मू पहुंचना नामुमकिन दिखाई दे रहा है। वाज़ेह रहे कि गैट का इम्तिहानी मरकज कश्मीर में नहीं रखा गया है। आज कई तलबा श्रीनगर हवाई अड्डे पर इंतजार करते रहे। बर्फबारी और कम रोशनी की वजह से कई परवाजें मनसूख करनी पड़ी। इन तलबा ने गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि गैट का मरकज यहीं कायम किया जाए या इम्तिहान में शिरकत के लिए इंतजामात कराए जाएं। जी, हमारा गेट का एग्ज़ाम 2 को है, हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई, तो अब रिशेड्यूल भी नहीं हो रही है। हम कैसे जा सकते हैं वहाँ? रास्ता भी ख़राब है और कोई फ़्लाइट आफ्टर रिशेड्यूल हो रही है आफ्टर 5th।
तो हम कैसे अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे? प्लीज़ आप गवर्नमेंट को अपील करें कि हमारा रिशेड्यूल करवाएं, यहाँ कश्मीर में करवाएं हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट। कितने स्टूडेंट्स थे अभी? हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सुबह से फ्लाइट कैंसिल हो गई, वो घर चले गए। दिस इज़ 5 दिस टाइम, तो सब लोग अपने अपने घर चले गए। हमने 1 साल प्रिपरेशन कर रहे थे कि इस एग्ज़ाम के लिए, अभी कंप्लीट हो, अभी निकला डेट की है, वो जम्मू में है। तो अभी जब कैंसिल ही हुआ तो फ्लाइट, फिर रोड भी बंद है, फिर जाए तो जाएं कैसे? जिला कुलगाम में बर्फबारी की वजह से कई अहम राबिता सड़कों पर बर्फ न हटाए जाने से ट्रैफिक की नकलो हमल मुतासिर हुई है। वाल्टिंगू कुंड से काजीगुंड जाने वाली अहम राबिता सड़क पर आज देर गए तक बर्फ नहीं हटाई गई थी। लोगों ने इंतजामिया पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि सड़क पर बर्फ न हटाए जाने से उन्हें काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। काजगुंड पे वाल्टिंग तम रोड क्लियर गोमुत वस तान कहें यह गसन ब्रोट क्लियर सही, मगर आज गो नहीं क्लियर कहें। एडमिनिस्ट्रेशन शंगित जन योर आव कह न मिशन, अगर बेमार गो निमोहन कोत कह गाड़ी ये अलेवल। ज़ाहिरीन तन जियारत नूरशाह वली बगदादी बरस मुबारक आव वह तो और सान गवर्नमेंट कह दपान मेहरबानी कर तुल तो शीन तिक शीन बिल्कुल तुलान वह। रेलवे स्टेशन बानीहाल से जम्मू के लिए बेशतर मुसाफिर गाड़ी वाले मुसाफिरों से इजाफी किराया वसूल कर रहे हैं। रेल के जरिए कश्मीर से बानीहाल पहुंचने वाले सैकड़ों मुसाफिरों को दो हाथों से लूटा जा रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से कई कार्रवाइयों के बावजूद ये सिलसिला जारी है। जम्मू के लिए मुसाफिरों से 800 से 1200 रुपए का किराया वसूल किया जा रहा है। सरकारी तौर पर टेम्पू ट्रैवलर के लिए 300 और दीगर गाड़ियों के लिए करीब 500 रुपए फी सवारी मुकर्रर किया गया है, लेकिन जमीनी सतह पर इसका कोई वजूद ही नहीं है। पुलिस और मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट का कहना है कि अब तक इजाफी किराया वसूल करने वाले सैकड़ों गाड़ी वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। मौके पर ही दर्जनों मुसाफिरों को इजाफी किराया वापस दिलवाया गया। 900 तवेरा वाले मांग रहे हैं, 1000 रुपया मांग रहे हैं। तो किराया हम अगर देंगे तो ट्रेन में आने का क्या फायदा फिर यहाँ श्रीनगर से यहाँ। तो टेम्पो वाले मांग रहे हैं 800 और छोटी गाड़ी वाले 900। क्या दे सकते हैं, हम स्टूडेंट हैं, इतना किराया कहाँ दे सकते? कद गाड़ी तवेरा वाइलोस ड्रग इंस्पेक्टर पांपुर तसद्दुक हुसैन ने कस्बा पांपुर में कायम मेडिकल स्टोरों और मेडिकल एजेंसियों पर छापे मारकर कई स्टोरों से गैर मेयारी दीगर ममनुआ अद्वियात जब्त की। केमिस्ट्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन पांपुर के सदर फयाज अहमद ने बताया कि उन्होंने कई साल कबल इस धंधे से वाबस्ता लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी, लेकिन महकमे ड्रग कंट्रोल ने कभी भी संजीदगी नहीं दिखाई। या कोडिंग वगैरह बंद होनी चाहिए, लेकिन 2016 से लेकर 2018 तक 4 मरतबा यहाँ किट्स पकड़े गए, मगर रिजल्ट लास्ट में 0। अपनी एसोसिएशन की तरफ से जो कार्रवाई मैं अभी सुन रहा हूँ आपकी जुबान से, जो कार्रवाई ड्रग इंस्पेक्टर ने की है, इसके बारे में पूरी पांपुर एसोसिएशन इसके साथ है, शाना बशाना काम करने के लिए तैयार है। पांपुर में नहीं, कई जगह पे ये काम करते हैं जो एबॉर्शन किट्स बेचते हैं। तो मोस्टली दिस इज़ बीइंग डन इन एन इलीगल वे। तो इसका ये जो भी लीगल प्रोसीजर है मेडिसिन प्रोक्योरमेंट का, सेल एंड परचेज, तो किट्स उस अकॉर्डिंगली नहीं बेचे जाते। जो वो एजेंसी है मेडिकल एजेंसी, अभी उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, थोड़ा टाइम लगेगा और 1-2 दिन। तो अगर उसके पास सेल परचेज उसका कंप्लीट नहीं होता है तो जो भी प्रोविजंस है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल्स, जो भी वायलेशंस ऑब्जर्व की जाएगी उसको अकॉर्डिंगली दैट विल बी डेल्ट विद द स्ट्रिक्टली दैट विल बी डेल्ट विद द लॉ। मैं सब लोगों से जो मेरी जुरिस्डिक्शन में आ जाते हैं, आई वार्न देम अगेन कि भाई ये धंधा बंद कर दो। तो मेरे होते हुए इंशाल्लाह मैं अपने एरिया में किट किसी जे.एंड.के फील्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन ऑफ इलेक्शन डिपार्टमेंट ने धमकी दी है कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो वो इलेक्शन ड्यूटी का बॉयकॉट करेंगे। अपनी मांगों को लेकर इन मुलाजमीन के एक गिरोह ने ओल्ड सेक्रेटरीट श्रीनगर में एहतजाज किया। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि जिली सतह पर तहसीलदार की असामियों की क्रिएशन को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि पे एनॉमली का खात्मा करने समेत दीगर मांगे पूरी की जाएं।
कोर्ट ऑफ स्पेशल मोबाइल इलेक्ट्रिसिटी मजिस्ट्रेट पट्टन ने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर टंगमर्ग को 28 फरवरी से पहले 30 लाख रुपए बिजली बिल अदा करने का हुक्म दिया है। कहा जा रहा है कि टंगमर्ग अस्पताल को 68 लाख रुपए से ज्यादा बिजली बिल बकाया है। अदालती हुक्म के मुताबिक अगर मुय्यना वक्त तक मुकर्ररा रकम अदा नहीं की गई तो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर टंगमर्ग और कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ का ऑपरेशनल अकाउंट सीज कर दिया जाएगा। मरकजी सरकार के एक वफ्द ने टंगमर्ग और गुलमर्ग का दौरा किया। इस वफ्द में गैर मुल्की अफसरान भी शामिल थे। वफ्द ने टंगमर्ग में टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन, पंचों, सरपंचों और दीगर यूनियन के साथ मुख्तलिफ कामकाज पर तबादुल ख्याल किया। उन्होंने वफ्द को अपने मुश्किलात से आगाह किया। लोगों ने कहा कि मरकजी मुआवनत वाली स्कीमों के पैसा वागुजार होने में लंबे अरसे का इंतजार करना पड़ता है। म्यूनिसिपल और पंचायत मेंबरान ने वफ्द के सामने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि इन्हें लोगों की फलाह बहबूदी के लिए सरकार की जानिब से फंड्स वागुजार नहीं किए जा रहे हैं। गुलमर्ग में भी मरकज के इस वफ्द ने मुख्तलिफ यूनियंस के साथ तबादुल ख्याल किया। दमहाल हाजीपुरा कुलगाम में दौरान शब नकब जनू ने किरियाने की दुकान लूट कर यहां से कई लाख रुपए मालियत का सामान उड़ा लिया। इलियास अहमद मीर नामी दुकानदार के मुताबिक गुज़िश्ता रोज इलाके में ग्रेनेड धमाका हुआ। उसके बाद पूरा मार्केट बंद हो गया। ताहम जब वो सुबह दुकान पर आए तो उनकी दुकान लूट ली गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। खवातीन को समाज में यकसां दर्जा देने और इन्हें बाइख्तियार बनाने के सिलसिले में श्रीनगर में एक तकरीब का इनकाद हुआ। कोठी बाग हायर सेकेंडरी स्कूल में महकमे इत्तलात के शोबा तमद्दुन और वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मौजू पर प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। वादी के कई शोरा ने अपना कलाम पेश किया। वादी से ताल्लुक रखने वाली खवातीन गुलकारों ने नगमे पेश किए। मारूफ शायर और कलमकार जरीफ अहमद जरीफ बतौर मेहमान खुसूसी और रियाज अहमद फाजली बतौर मेहमान ज़ीवकार मौजूद रहे। में जो तमद्दुनी सरगर्मियाँ होती थीं या किसी भी सरकारी नारे का प्रचार करना हो या कोई स्कीम लागू करनी हो तो उसके बारे में लोगों को ऐसे ही तमद्दुनी प्रोग्रामों के जरिए मुतल्लक किया जाता था। उस सिलसिले को रिवाइव करते हुए आज हमने यहाँ गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोठी बाग में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मौजू के तनाजुर में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। गर्ज़ गायत यही है कि हमारी जो बेटियां हैं, हमारे समाज में जो लड़कियां हैं, उनकी इज्जत, उनकी तौकीर, उनको समाजी मर्तबा दिया जाए जो कहीं ना कहीं वो लैक करती हैं। जैसे खून में एक सरसराहट पैदा हुई है, मैं बोलती हूँ हर रोज़ ये प्रोग्राम होने चाहिए ताकि हमारी बेटियां आगे बढ़े और माशरा बहुत तरक्की करेगा। और घर में अगर इनको पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने अपने सीने से लगाया बेटी को, हम भी अगर इसी तरह करेंगे तो हमारा माशरा और हमारा आखिरत भी बहुत आगे जाएगा, बहुत ही पावरफुल रहेगा। हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीकी को फरोग देने के मकसद से बारामूला के शीरवानी हॉल में वोकल म्यूजिक लाइव कंसर्ट का इनेकाद किया गया। पद्मश्री उस्ताद फयाज वासिफुद्दीन ने लाइव कंसर्ट किया। इस मौके पर उस्ताद फयाज ने कहा कि क़याम अमन में मौसीकी अहम रोल अदा करती है। उन्होंने कहा कि इस नवियत के कंसर्ट का एहतमाम होते रहना चाहिए। सरहद तंजीम की जानिब से पुणे में 12वें कश्मीर फेस्टिवल मुनक्किद किया गया। साबिक IAS अफसर शाह फैसल मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर शाह फैसल ने कहा कि हिंद पाक के बीच मुज़ाकरात के जरिए ही वादी कश्मीर में अमन कायम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वो कश्मीर में मुस्बत तब्दीली लाना चाहते हैं। शाह फैसल ने नौजवानों से उनकी अवामी तहरीक से जुड़ने की अपील की। इस तकरीब में कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किया गया। गुलकारों ने कश्मीरी, हिंदी और मराठी में नगमे गाए जिससे हाजरीन खूब महजूज हुए। मिलिटेंटों के हाथों शहीद हुए राइफलमैन औरंगजेब के वालिद ने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया है। पुंछ से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद हनीफ का कहना है कि वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के रियासत के दौरे के मौके पर बीजेपी में शामिल होंगे। मोहम्मद हनीफ भी साबिक फौजी हैं। उन्होंने कहा कि वो रियासत से मिलिटेंसी का खात्मा चाहते हैं।